हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास नहीं हुआ था। आप जान रहे हैं कि 8-5 में मैथ क्लास होता है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करा दूं। वन लिनियर के माध्यम से जल्दी से प्रश्न में लेकर आया हूं। कोशिश रहेगा 1 घंटे के अंदर ये 250 से अधिक प्रश्न मैं आप लोगों को करा दूं, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विकास 260, पुरुषोत्तम, राजनंदनी, एम के शॉर्ट, सबको प्रणाम प्रणाम सबको। एंग्री अन्नू, विकास कुमार, आशीष भारती, विकास 260, खुशबू शर्मा, सभी लोग तैयार हैं? आवाज आ रहा है सही तरीका से? रमेश पासवान, प्रणाम प्रणाम। प्रीति राज, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है तो थोड़ा थम दीजिए। रूबी यादव, पिंटू कुमार, और हम लोग स्टार्ट करेंगे विकास, ठीक। और जल्दी से देखेंगे, बहुत स्पीडली में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वन लिनियर क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर देना नहीं, बस आप लोगों को जो भी है टाइप अपना करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोग को याद रहेगा, ठीक। और याद रहेगा तो ये अच्छा होगा। हाँ, हेलो हेलो, धर्मेंद्र कुमार, बिट्टू कुमार, खुशबू, बदमाश बच्चा, जय हिंद, नेहा झा, विजय कुमार, गोलू सिंह। चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रहा है तो सुभाष कुमार स्टार, हेलो हेलो। आशीष भारती, छोटे उराव भी आ गए हैं यहाँ पर, देखो। गोलू सिंह मोतिहारी से, प्रणाम सबको। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइंस का वन लिनियर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का प्रश्न आएगा, इतना लिख कर रख लो, ठीक। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सर मेरा नहीं लिए, बिट्टू कुमार लिए कहे ना जी, छोटे उराव, सबका नाम ले लिए, लेते रहेंगे बीच बीच में नाम। चलो स्टार्ट करते। साइंस के पहला क्वेश्चन तो आता है, अक्सर आप देखिएगा आरएच फैक्टर के बारे में आता है। आरएच फैक्टर ये ब्लड से रिलेटेड है, और रिसस बंदर से ये आपको मिला है। रिसस बंदर से तो पूछ सकता है किस जंतु से संबंधित है, तो रिसस बंदर। और आरएच फैक्टर आपको रक्त से संबंधित है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, और ये याद रखिएगा, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक। कनेक्टिव आपको टिश्यू होता है, ये आपको क्या रक्त होता है। और स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो आरएच फैक्टर की जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, राजू कुमार, हैप्पी हैप्पी, कल है, कल मनाया जाएगा मस्ती से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता जो है ये है लैंड स्टीनर और विनर। लैंड स्टीनर और विनर है। ये मैंने बताया, अगर पूछे किस जंतु से संबंधित है तो बंदर से संबंधित है, और आपको खून से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त जो चाप होता है, जिसे आप लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसमें पोटेशियम भी महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। यहां पर जो आपको ब्लड प्रेशर होता है 120/80 आपको देता है, ये होता है। और आपको ब्लड प्रेशर जो होता है ये एंड्रील ग्रंथि से रिलेटेड है। एंड्रील ग्रंथि, ये याद रखिएगा, एंड्रीनल ग्रंथि से आपके रिलेटेड है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रक्त का शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? गुड इवनिंग डॉली, रुचि, गुड इवनिंग राजेश कुमार, सब लोग लगाइए। चलिए, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो शुद्धिकरण का काम है किडनी का। किडनी को नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का छोटा इकाई होता है। 2 किडनी है आप लोगों के पास में, एक किडनी दान कर दिया करो, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, ये आंसर रखना, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किडनी खराब हो जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी पैसा लगता है। रक्त की शुद्धिकरण की क्रिया जो कहलाती है उसे कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है, यानी आपके गुर्दा से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहां होता है? तो यहां पर देख सकते हैं मूत्र का निर्माण ब्रिक में होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में मूत्र त्याग जो होता है ये होता है 1.5 से लेकर 2 लीटर के बीच में होता है, ठीक। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। आज 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रिक किडनी का भार होता है। लगभग मैंने यहां पर लिखा है किडनी का भार। तो किडनी का भार जो होता है ये कितना होता है? आवाज सही से नहीं आ रहा है सर जी, विनोद यादव। अरे आवाज सही से नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रहा है सबको, ठीक। छोड़ दीजिए, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है तो थोड़ा थम दीजिए, तो आप लोग आवाज आ रहा है तो। देखिए ब्रिक जो होता है कहीं देता है 142 ग्राम देता है, तो आपको जो अक्सर एग्जाम में जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये हो जाएगा 150 ग्राम हो जाएगा, ठीक। आ तो रहा है, सब लोग लिख रहे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पत्थरी, जो पत्थरी बन जाती है जिसका ऑपरेशन होता है, पेट दर्द करने लगता है, इधर आप देखिएगा नीचे के साइड में, तो वो होता है, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट की पत्थरी बनी होती है, ठीक। जो स्टोन आप लोग बोलते हैं ना, स्टोन हो गया है किडनी में, उसे ही बोला जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट बोला जाता है। खाते समय नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार के, याद रखिएगा, रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय किसे कहते हैं? जो पीएच स्केल से 7 से ऊपर होता है,
जिसका पीएच स्केल पर वैल्यू, और 7 से नीचे वाले अम्लीय होते हैं, 7 पर उदासीन हो जाते हैं। तो ये जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, ये क्षारीय होता है जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये भी आपको याद रखिएगा, रक्त का पीएच वैल्यू पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। रक्त दाब जो मापता है, सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, आनंद सागर, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है। तुम लोग टाइप अपना क्वेश्चन करते रहो, जो भी मैं करा रहा हूं, इससे क्या होगा कि टाइप करने से याद होता है। हम लोग भी क्लास किए हैं ना, तो ऐसे ही काम करते थे, लिखते रहते थे। जो स्फेग्नोमेनोमीटर जो डॉक्टर लोग आपको हाथ पर बांध कर, ये नहीं आपको ऐसे ही दबाते हैं तो आपको देखिएगा ब्लड प्रेशर दिखाता है, एक बार छोड़ देते हैं जब आपको पूरा वो होता है, तो उसे बोला जाता है ही स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। और दाब जो होता है आपका ब्लड प्रेशर का 120/80 होता है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त परिसंचरण, गुरुजी मेरा नेम बोलिए, शाह आलम, ठीक। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किया गया था विलियम हार्वे द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे द्वारा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से बोल रहा है, ध्यान से देखिए, शरीर से यानी कि अलग अलग जो पार्ट है वहां से शरीर के हृदय के पास जो लाती है, वो किस माध्यम से ब्लड आता है, तो वो आता है आपको सीरा के माध्यम से, सीरा के माध्यम से आता है। और आपको देखिएगा कि आपके जो ये है, यानी कि आपके क्या बोल रहा है, हृदय, हृदय क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। तो हृदय की तरफ से फिर देखिएगा पूरे शरीर में जो जाता है उसे धमनी बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, धमनी बोला जाता है। यानी कि हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी, कहलाती है धमनी, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, हृदय की धड़कन नियंत्रित होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित किससे होता है, तो डायलिसिस जैसे किडनी से संबंधित है। हृदय भी खराब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें पेस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। हृदय का जो धड़कन नियंत्रित होता है पेस मेकर से होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेस मेकर। और जराविक 7 क्या है, जराविक 7 जो है एक आपको कृत्रिम हृदय है। जराविक 7 क्या है, एक कृत्रिम हृदय है, ये भी याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम हृदय। क्वेश्चन नंबर 16 के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो ब्लड द्वारा होता है, ब्लड द्वारा। जैसे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो पूरा आप देखिएगा ब्लड द्वारा अंदर जाता है और फिर अंदर से जो CO2 है बाहर लाकर फेंक देता है बाहर की तरफ, ठीक। पेड़ पौधे CO2 को क्या बदल देते हैं, CO2 लेते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो ये रक्त द्वारा ही होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पीत होता है। पीत क्या होता है, एक तो पीत क्षारीय द्रव है और उसका पूछता है, सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, आनंद सागर काहे नहीं आ रहा है। आज का टारगेट बैच का मीसा बोल रही है क्लास होगा, जैसे ही ये मैं खत्म करूंगा उसके बाद आप लोगों को सूचना दूंगा कि क्लास होगा कि नहीं होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है मैं पूरा कोशिश करूंगा उस क्लास को लेने के लिए, ठीक। यहां पर देखो, पीत होता है, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत क्या होता है, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। और ये देखिएगा पीत कहां से बनता है, पीत बनता है यकृत से, जमा कहीं और होता है, जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक। पीत का पीएच वैल्यू जो होता है ये भी क्षारीय होता है, 7.7 होता है पीत का पीएच वैल्यू, ठीक। प्रेम कुमार यादव क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पीत स्रावित होता है कहां से, यहां से देख सकते हैं यकृत से स्रावित होता है पीत, ये याद रखिएगा। और पित्ताशय में जमा होता है, यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यकृत को ही लीवर बोला जाता है, लीवर, ठीक। जिगर भी इसे बोला जाता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या रहता है, भविष्य के लिए भंडारित। देखिए भविष्य के लिए भंडारित ईंधन कुछ है शरीर के लिए, तो वो होता है ग्लाइकोजोन होता है, ठीक। लेकिन अगर भविष्य के लिए भंडारित विटामिन ए जो होता है वो आपको लीवर में होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए सबसे अधिक मिलता है गोजर में, ये भी याद रखिए, यानी गाजर में मिलता है, गोजर नहीं गाजर में मिलता है, ठीक। तो विटामिन ए हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 21 कि पीत जमा होता है। देखिए पीत जो निकलता है यकृत से निकलता है, लेकिन बाइल में आप देखिएगा यानी पित्ताशय में जमा होता है, यह भी याद रखिएगा। ये कहां पर होता है, पित्ताशय में जमा होता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से बहुत डर लगने लगता है और ये कुत्तों को काटने से रोग होता है। पागल कुत्ता काट लेगा, हाइड्रोफोबिया रोग हो सकता है, ठीक। वायरस जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा, यानी कि कुत्ता के काटने से ये रोग होता है, तो कुत्तों से बचकर रहना चाहिए, ठीक। ये याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है, विषाणु से जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है हाइड्रोफोबिया, ये भी याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए आ गया बात विषाणु का। वायरस जीवित भी मृत्यु भी दोनों का कड़ी होता है वायरस। और वायरस जो होता है ये याद रखिएगा, वायरस का खोज जो किया गया था इवानस्की द्वारा किया गया था, इवानस्की द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण ही होता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विषाणु के अध्ययन कहलाता है। विषाणु के अध्ययन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, तो वायरस
वायरोलॉजी होगा, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी हो जाएगा, उसमें आपको विषाणु का अध्ययन किया जाता है, यह याद रखिएगा। विषाणु जीवाणु में अंतर है, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु वायरस होते हैं, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये होता है आपको विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। सर जी टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दीजिएगा प्लीज। अरे भैया पहले तुम पढ़ लो, पीडीएफ भी मिल जाएगा, पहले पढ़ लो, पहले ही पीडीएफ मिल जाएगा तुमको, पहले पढ़ लो तब ना मिलेगा। कौकों का अध्ययन कहलाता है, कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा कौकों का अध्ययन। और कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन का क्या काम होता है, तो वो जो आपको प्रदूषण, वायु प्रदूषण में आपको जहां सल्फर के ऑक्साइड होता है वहां पर वो काम आता है और वो वायु प्रदूषण के बारे में बताता है। लाइकेन से ही लिटमस पत्र भी बनते हैं। यहां पर होगा शैवाली की कोशिका भित्ति, शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जीवाणु। देखिए आ गया क्वेश्चन, जीवाणु जो बैक्टीरिया जिसे बोला जाता है, इसकी खोज किसने किया था, लुएनहॉक ने किया था। लुएनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था, यह भी याद रखिएगा। सर आपका बैच ऑलवेज टॉपर हूं, वो भी आपकी ही कृपा से। सर आपके बैच का ऑलवेज टॉपर हूं, आशीष सिंह, एकदम दबा कर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 है कि ध्वनि का वेग स्वाभाविक होता है। ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि को गमन करने के लिए कहीं ना कहीं माध्यम की जरूरत होती है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम मतलब मीडियम होता है, मीडियम मतलब उसको जाने के लिए कुछ तो मीडियम, जैसे तुम पटना आओगे तो उड़ कर आओगे नहीं, कुछ तो मीडियम की जरूरत होता है। बस आओगे, ट्रक से आओगे, तैर के आओगे, पैदल आ सकते हो, ठीक। यहाँ पर देखो ध्वनि का वेग स्वार्थिक जो होता है ये ठोस में होता है, उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और ध्वनि के वेग से संबंधित भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है। ध्वनि की गति धीमी सबसे होती है, हवा में, ये भी याद रखिएगा, यानी गैस में होती है। राजेश कुमार प्रणाम, हवा में होती है। और ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है ये याद रखना 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। और प्रकाश की चाल जो होती है आपको होती है, वो आपको क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति आपको सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश बहुत तीव्र गति से चलता है, इसीलिए देखोगे कि जब बिजली चमकता है तो सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद साउंड सुनाई देता है। आगे देखो क्वेश्चन 33 है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। वायु है, वायु जो है, वायु क्या है ये आपको बताना है। वायु क्या है, सर मेरा नाम मिसबाह है, मिसा नहीं, मिसबाह। चलो ठीक है। गैसों का ये मिश्रण है, यानी कि पूछता है कि जो वायु होता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है। वायु में कौन कौन होते हैं, हमारी जो वायुमंडल में जो वायु मौजूद है उसमें देखोगे सबसे अधिक नाइट्रोजन मिलेगा जो कि 78% मिलेगा। ऑक्सीजन जो मिलता है ये लगभग 21%, और अगर एक्यूरेट दे तो वो हो जाता है 20.95% हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा 0.03% मिलता है। अगर हम बात करें जो अक्रिय गैस आर्गन है, आर्गन की अगर देखा जाए तो आर्गन तो ये होता है आपको 0.93% हो जाता है, 0.93% हो जाता है आर्गन, ये भी याद रखिएगा। रेडोन नहीं मिलता है। क्वेश्चन 35 देखिए, वायु उदाहरण है, गैसों का बिलियन है, गैसों का बिलियन है वायु। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 37 की ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है ये डेसिबल में मापी जाती है। और अगर ध्वनि है जिसका कोई आप पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो 45 डेसिबल मापा आपके लिए, स्वस्थ के लिए, जो स्वस्थ मनुष्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है। हवा में नाइट्रोजन रहता है, हवा में देखो आ गया क्वेश्चन, हवा में जो नाइट्रोजन है ये कितना है, 78% है, ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर पूरे यूनिवर्स में अगर बात करें, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक आपको पार्सेक है। और पार्सेक कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के गुना होता है, ठीक। यानी कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। और यहां पर देखो एक प्रकाश वर्ष बराबर दे दिया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ये किलोमीटर दूरी का मात्रक है तो सिर्फ किलोमीटर। और यहां पर मीटर में अगर देखा जाए तो 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक।
लगाते चलो क्वेश्चन, भागना नहीं है। क्वेश्चन 41 देखो, मनुष्यों में मेरुदंड से निकलने वाली जो तंत्रिका जोड़ी होती है, मेरुदंड से निकलने वाली जो तंत्रिका जोड़ी होती है, ये बताना है। पसलियों की संख्या जोड़ा में पूछे तो वो तो आपको हो जाता है 12, लेकिन ये मनुष्य में मेरुदंड से निकलने वाली तंत्रिका जो जोड़ी होती है ये होती है 31 होती है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किया था वर्ल्डेयर ने किया था, ये भी याद रखिएगा, यानी कि वर्ल्डेयर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम। हम लोगों में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, मेल हो या फीमेल हो, और उससे अगर कम होता है, बेसी होता है, तो अनुवांशिक रोग भी दिखाई देता है, यानी कि रोग भी आपको देखने को मिलता है, उससे कम होता है तो ये याद रखिएगा, वर्ल्डेयर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, गुणसूत्र का निर्माण होता है तो ये होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमोटिन नामक पदार्थ होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होता है ये 46 होता है, लेकिन अगर जोड़ा पूछे या कितने जोड़ा, तो ये हो जाता है 23 जोड़ी में। और मेल यहां पर हम बात करें, यहां पर फीमेल बात करें तो 22 जोड़ी, मेल में भी XX होता है और फीमेल में भी 22 जोड़ी XX होता है। और मेल में अगर देखा जाए 23वां जो जोड़ी हो जाता है XY हो जाता है, और फीमेल में जो 23वां जोड़ी होता है वो XX ही रह जाता है, यानी कि फीमेल में 23 के 23 जोड़ी XX हो जाता है, और मेल में आपको 22 जोड़ी X होता है, और जो एक जोड़ी होता है XY, यही Y वाला जो है अलग जो हो जाता है, यही आपको सेक्स बताता है, यानी सेक्स कहने का मतलब कि वो मेल है कि फीमेल है, बच्चा बच्ची, यही बताता है। ठीक, तो ये पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है, गुणसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 45, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों है? ये आपको बताना है। जीवन की छोटी रचनात्मक, रचना की दृष्टि से पूरा शरीर जो मिलकर बना हुआ है कोशिका में, कोशिका से ही, और जो अलग अलग कोशिका मिलकर जो अंग का निर्माण करती है, जो कार्य हम लोग करते हैं, उसके कार्यात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका है, यानी कोशिका सबसे छोटी इकाई है, और यहाँ पर जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जो जीवित कोशिका हो जाएगी, ये आपको बताना है, अभी भी जीवित है, यानी कि सबसे छोटी जो जीवित कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा हो जाता है, माइकोप्लाज्मा हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक, यहां पर आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो हो जाता है न्यूरॉन। ठीक, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से, यानी कि तंत्रिका कोशिका हो जाता है, आपको याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका जो हो जाता है ये नर्वस सेल जो हो जाता है, ये शरीर के सबसे छोटी आपको होता है, जिसका आपको यूनिट होता है न्यूरॉन। और याद रखिएगा, शरीर के सबसे बड़ी पूछे, यानी हम लोगों में, मनुष्य में अगर पूछे, ऐसे तो ऑस्ट्रिच का होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है अपने आप में क्या होता है? कोशिका, यानी सेल होता है। लेकिन अगर हम सेटोलॉजी में, आपको सेटोलॉजी में किया जाता है सेलों का अध्ययन, साइटोलॉजी से बोला जाता है। और यहां पर याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि मेल या फीमेल, या हम लोग के मनुष्य में पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, तो जो ओवम होता है, जो फीमेल में ओवम होता है, जिसे अंडाणु बोलते हैं, वो बड़ा होता है, और जो मेल का स्पर्म कोशिका होता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है, वो छोटा होता है सबसे। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। अब तंत्रिका तंत्र किसे बोला जाता है? नर्वस को बोला है, नर्वस सिस्टम जो है उसके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपको बताना है। तंत्रिका तंत्र का होता है न्यूरॉन, बहुत अच्छा, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कोशिका शब्द का यही अगर पूछे किडनी का, यानी किडनी का आपको रचनात्मक क्रियात्मक पूछता, किडनी मतलब आपका, तो हो जाता है, क्या हो जाता है? नेफ्रॉन हो जाता है, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन देखो, कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा, ये भी याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 50 की कोशिका अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका के जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ये क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए। और पता कौन किसका पिता है, कैसे अगर किसी को पकड़ना है तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये डीएनए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 52, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है। कोशिका के भीतर जो श्वसन केंद्र होता है वो उसका नाम बताना है। वरुण भी आ गया, देखो संटू भी आ गया आज तो, राधे राधे। चलो आगे देखते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र जो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें ही एटीपी का निर्माण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका के एनर्जी हाउस बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, यानी कोशिका के जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्यालय की थैली बोला जाता है, और राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन हाउस यानी प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्वेश्चन 53 देखो, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन अगर हम लोग की कोशिका बात करें, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री वो लिंग जनन, यानी सेक्स वाला में लिंग जनन में आपको देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि आपको कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अधिक आपको बन जाता है कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 55 लगाइए। रोहित चौधरी, प्रणाम प्रणाम। ये देखो, स्तंभ कंद, घन कंद, तल कंद और प्रकंद, ये सभी तना का ही प्रकार है, सभी क्या है? तना का प्रकार है। ठीक, और ये बताना है कि इसमें से किसका किसका उदाहरण होगा।
तो स्तंभ कंद का यहाँ पर आलू दिया हुआ है। घन कंद का देखो बंडा इसे बोला जाता है, बंडा या केसर जो हो जाएगा घन कंद का। सल कंद का जो हो जाता है प्याज हो जाता है। और प्रकंद मतलब कि कंद से ही अलग अलग और भी देखोगे बहुत से निकला रहता है, पूरा छितराया रहता है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब प्रकंद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सभी यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, ध्यान से आपको क्वेश्चन लगाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अमरूद, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 56, गुरुजी मैं चंदन बिहार पुलिस, मेरा मोबाइल से मैं बात कर रही है, भैया से घर के मोबाइल है, आदित्य राज। चलो कोई बात नहीं, चलो चंदन लगाओ। क्वेश्चन यहां पर देखो 56 है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है। सासाराम सर लाइक करने को बोलिए, लाइक करने के लिए कहीं को बोलिए, जिसको मन होगा लाइक करेगा। यहां पर देखो अमरूद जो होगा या अंगूर जो होगा या शरीफा जो होगा, टमाटर जो होगा, सभी का खाने वाला भाग जो होता है फल वित्ती होता है, फल वित्ती होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है। सो आम अगर दे दे मैंगो, पपीता पपाया, और आपको बेर में, पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, भी याद रखिएगा। तो आम, पपीता, बेर में आपको देखोगे मध्य फल वित्ती खाया जाता है। अब देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, सब्जी आ गया, फूल गोभी जो होता है उसका खाने वाला भाग जो होता है, सो फूल गोभी को खाने वाला भाग पुष्पक्रम होता है, ठीक, एक प्रकार की पुष्पक्रम है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो हल्दी के पीला रंग किसके कारण होता है। सो हल्दी लगता है शादी में तो पीलिया हो जाता है, पीलिया नहीं रोग नहीं होता है, मतलब शरीर पीला हो जाता है, ठीक, मतलब सुंदर दिखाई देने लगता है। वैसे हल्दी ज्यादा खाओगे ना, हल्दी मसाला, तो पीलिया रोग भी हो जाता है। अब बताओ, ये है कि हल्दी का जो पीला रंग होता है ये कुरकुमीन के कारण होता है, कुरकुमीन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। सोनी तो पढ़ो ना, इंट्रोडक्शन आए हो चंदन। अरे अपने में काहे तुम लोग लड़ाई कर लेते हो जी। यह देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। टमाटर, गोल गोल टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल दिखाई देता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 है कि अदरक और आलू। अब देखो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में जो होगा वही आपको, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है पीसीएस से, उसमें आपको ताना होगा आंसर, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिया था तब ताना झाड़ी ऐसे कर दिया हुआ था, लेकिन असल में ये देखा जाए तो ये प्रकंद हो जाता है आपको, किसका, अदरक का हो जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62 है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में कौन सा पाई जाती है, शर्करा की पूछ रहा है, शर्करा ये पूछ रहा है, तो ये हो जाता है लैक्टोज, और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सबसे लंबा कृमि कौन है। तो जिसे आप लोग फीता कृमि बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में टेप वर्म भी बोला जाता है, सबसे लंबा कृमि हो जाएगा फीता कृमि या टेप वर्म हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64 है कि कपड़ा सुखाने या दूध से आपको मक्खन निकालने, कपड़ा सुखाने वाला, दूध से मक्खन निकालने वाला, जो भी आपको इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर की तरफ बल लगाकर कोई भी चीज साफ करता है, यानी मक्खन भी निकालोगे तो बाहर की तरफ फेंकता है, जैसे ऐसे तुम लोग मथते हो, और या आपको वॉशिंग मशीन जो हो गया, ये सभी आपको कौन होते हैं, अपकेंद्रीय बल पर काम करते हैं, यह याद रखना, यानी कि अपकेंद्रीय बाहर की तरफ जो सुडो फोर्स लगता है उस पर काम करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय हो जाएगा। गुड इवनिंग सर, शिल्पी कुमारी अभी आ रही है, बताओ इतना क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 65, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है। दूध से क्रीम अगर निकाल लेते हो, दूध सबसे अधिक यूपी में होता है, दूध से क्रीम निकाल लेते हो तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ता है, ये याद रखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 66 है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, ये शक्ति का मात्रक है, एक अश्वशक्ति जो बराबर होता है ये 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। सोनी कुमारी, मेरी दी रो मत, मेरी दी रो मत, काहे रो रहा है कोई जी। 746 वाट का हो गया तुम लोगों के बीच में, ये तुम तो पहले नंबर की, देखो गौवा में ना होता है कि एक जगह लोग बैठ जाएगा ना तो चप्पड़ 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 चप्पड़, भैया तोरा घर का हुआ, तोरा घर का हुआ, फलना के घर का हुआ, फचिल्ला घर का हुआ, तो ये हाल कमेंटवा बॉक्स में तुम लोग घर बना रखे हो। अरे पढ़ाई करो, क्वेश्चन का आंसर लगाओ, मैं मस्ती करते हुए पढ़ाता ही हूँ, अब यहीं पर बैठ कर गीती गा, बताओ। सॉरी सर लेट हो गई, कोई बात नहीं। देखो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का जो घनत्व होता है अधिकतम जो होता है 4 डिग्री पर होता है, और न्यूनतम जो आयतन हो जाता है 4 डिग्री पर। न्यूनतम आयतन हो जाएगा, जब भी घनत्व अधिक होगा तो न्यूनतम आयतन होना तय है, तो घनत्व जो होगा अधिकतम हो जाता है 4 डिग्री पर और न्यूनतम हो जाता है आयतन, ये भी याद रखिएगा 4 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 68, मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग बोला जाता है प्राइमरी कलर को, प्राइमरी जो कलर होता है उसे मूल रंग कहा जाता है, जिससे सेकेंडरी और भी कलर बनते हैं, ठीक। तो प्राइमरी कलर में कौन कौन हो जाता है, जो टीवी वाला कलर होता है, यानी कि टेलीविजन में जो इस्तेमाल किया जाता है, लाल, नीला और हरा, नीला, लाल और हरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही। क्वेश्चन नंबर 69, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के कारण होता है। अब देख लो क्वेश्चन आ गया, इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किस किस क्रिया के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है,
यहाँ पर अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। अब ये तीनों देख लो, ये तीनों देख लो, इस पर आपको बनने वाले क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेगा तो या तो वो चमकेगा, चमकेगा दूर से चमकेगा यानी मरीचिका होगा, दूर से चमकेगा मरीचिका होगा, यानी रोड पर पानी गिर रहे हुए दिखाई देगा, आपको दूर से चमक रहा है, पानी है, जाने पर नहीं मिलता है, मरीचिका होगा। हीरा चमकेगा, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। शीशा का टूटा हुआ भाग चमकेगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। बुलबुला भी देखोगे कि एक बुलबुला होता है व्यक्तिकरण के कारण चमकता है, अगर उसमें सरफ डाल देते हो, और एक अपने आप से चमकता है अंदर की तरफ से, तो वो भी इसी प्रक्रिया। मैं आपको फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उस समय पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। बाकी अब देखो, फिर हम बात करते हैं अपवर्तन। जो भी प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, तारे टिमटिमाते हैं, असल में टिमटिमाते तो है नहीं, धूल कण जो आपको है उस पर आपको जो ये चीज होता है, आकर प्रकाश पड़ता है तो छितरा जाता है। और फिर आप देखोगे कि टेढ़ा कोई भी चीज दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ, अपवर्तन के कारण। मछली का शिकार करना है तो मछली पानी में भाला मारना है तो उसके थोड़ा नीचे मारो तभी होगा, ये सभी अपवर्तन के कारण। वर्ण विक्षेपण में जो दिखाई देता है, जैसे कि आकाश नीला दिखाई देता है, सूरज उगते समय लाल दिखाई देते हैं, डूबते समय लाल दिखाई देते हैं, आपको जो समुद्र है नीला दिखाई देता है, ये सब वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक, तो ये चीज याद रखना। इंद्रधनुष का रंग होता है, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। बैगनिया पिनाहला आपको याद रखना चाहिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। और चौथा नंबर पर जो आता है वो हरा आता है। ठीक, यानी कि जो इंद्रधनुष में आपको रंग होते हैं ये 7 होते हैं, और इंद्रधनुष के जो इधर से भी चौथा, ऊपर से भी चौथा, नीचे से भी जो चौथा आता है वो हरा होता है। यानी कि बीच के जो रंग होते हैं ये आपको क्या होते हैं, हरा होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। सो प्रकाश का जो रंग होता है वो किससे निश्चित होता है, उसके तरंगधर से निश्चित होता है। किससे? तरंगधर। जिसका ज्यादा तरंगधर होगा उसका आपको देखोगे विक्षेपण भी, मतलब कि इधर उधर छितराएगा भी नहीं, वो एक जगह फोकस रहेगा। जैसे कि तरंगधर लाल का सबसे अधिक होता है और आपको सिग्नल में उसका ही यूज भी किया जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तो प्रकाश रंग आपको तरंगधर जो होगा, ये प्रकाश का रंग जो है तरंगधर द्वारा होता है। वेधन क्षमता किसका अधिक होता है? अल्फा बीटा गामा दे देता है, इसमें से अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है और बीटा जो होता है नेगेटिव होता है, गामा पर कोई नहीं होता है। तो ये बताना है कि आपको वेधन क्षमता जो होता है सबसे अधिक आपको होता है गामा का। रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये निकलता हुआ है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जैसे कि परमाणु संख्या 82 से ऊपर हो तो वो निकलते हैं वहां से ये सब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 देखो। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? पराबैंगनी जो किरण है इसकी खोज किसने किया था? ये बताओ, पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? तो रीटर ने किया था। रीटर ने किया था पराबैंगनी किरण का खोज जो किया था रीटर ने। पराबैंगनी मतलब कि सूरज के प्रकाश जो है, सूरज के प्रकाश से पराबैंगनी जो किरण आता है उसको, उससे कौन हम लोग को बताता है? तो O3 बताता है, मतलब बचाता है, बताता नहीं, O3 बचाता है, मतलब कि रक्षा करता है। ठीक, और O3 कहां है? समताप मंडल में है। O3 की सबसे बड़ा दुश्मन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये देखिएगा, इसके लिए O3 को बचाने के लिए यानी ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था 1987 में 16 सितंबर को, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगधर होता है। सबसे अधिक जो होगा मैंने अभी बताया आप लोगों को, सबसे अधिक लाल का होता है, इसलिए सिग्नल में उसका यूज होता है। सबसे अधिक जो होता है लाल का, सबसे कम जो हो जाएगा बैगनी का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का होगा, और सबसे कम जो हो जाएगा लाल का हो जाएगा। ठीक, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखो। प्रकाश का तरंगधर, देखो प्रकाश जो होता है ये दृश्यमान होता है, तो दृश्य का जो दृश्यमान है उसका स्पेक्ट्रम बताना है कि क्या होता है। ठीक, ये आपको बताना है। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो तरंगधर होता है ये आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम के बीच जो तरंगधर मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपको 7800, यानी कि 39 के दुगना कर दोगे, 3900 के दुगना करोगे तो 7800 आएगा। ट्रिकली याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। ये देखो, ये हम लोग देख सकते हैं इसके बीच में, इसलिए उसको दृश्य प्रकाश भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखो। मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस कौन होता है? मीथेन होता है, जो कि जानवर पगुराई कर रही है तब पर भी निकलता है। जानवर को अगर काटोगे भी, मतलब मारोगे, तो मरने से भी मीथेन गैस निकलता है। जो भी घास उस खाती है जानवर, उसके पेट में सब चीज रहता है, तो फिर बाहर अचानक बहुत से मीथेन गैस निकलते हैं। फिर आपको मीथेन गैस दलदली वाले क्षेत्र में निकलेंगे, जहां कोयला का खदान है, खदान के अंदर जो आग लग जाता है, इसी के कारण लगता है मीथेन गैस, तो मीथेन गैस होता है। ये याद रखना, CH4 इसका फार्मूला होता है मीथेन का, ये भी याद रखना। तो इसका हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 78 देखो। नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस कौन कहलाता है? जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो क्या होता है? आपको स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल भी होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 होगा, स्टेबल हो जाते हैं। और वो क्या हो जाएंगे? तो हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79। स्वार्थिक हल्की गैस कौन सी है? स्वार्थिक हल्की गैस पूछ रहा है, तो स्वार्थिक हल्की गैस जो हो जाएगी हाइड्रोजन। और पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, हाइड्रोजन। तारों में हाइड्रोजन की संलयन से हीलियम में बदलता है, तो उसका
आपको ऊर्जा निर्माण होता है। तारों या सूरज भी अपना एक तारा ही है, सबसे नजदीक तारा है। क्वेश्चन 80 देखो, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु पूछता है तो सबसे हल्की धातु में अगर पूछे तो हो जाती है लिथियम। लिथियम को बैटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लिथियम बैटरी बड़ी दिन तक चलता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, जो मोबाइल वाला बैटरी होता है वो लिथियम वाला ही होता है। क्वेश्चन देखो 81 के सबसे भारी धातु है, सबसे भारी अगर धातु पूछे तो ओस्मियम हो जाता है, सबसे भारी ओस्मियम हो जाता है, ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे तो। सबसे कठोर अगर धातु पूछे, याद रखना, सबसे कठोर धातु पूछे प्लेटिनियम हो जाता है, बड़ी महंगा मिलता है, प्लेटिनियम हो जाता है सबसे कठोर धातु पूछे तो। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन प्लेटिनियम यहां पर आंसर हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपसे पूछते कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा, यानी पूरे पृथ्वी पर सबसे कठोर जो पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल शीशा काटने में होता है, आभूषण बनाने में होता है, जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वो चमकता है, वो हो जाता है आपका हीरा हो जाता है। ये किसका प्रूफ है? तो ये कार्बन का प्रूफ है, यानी ग्रेफाइट भी इसका प्रूफ है। क्वेश्चन देखो 84, स्वार्धिक प्रत्यास्थ धातु है, यानी प्रत्यास्थ मतलब लचीला धातु है, स्वार्धिक टूटेगा नहीं जल्दी, तो स्वार्धिक प्रत्यास्थ धातु में आप देखोगे अक्सर आपको देता है स्टील, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85 देखो, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में क्या भरी जाती है? तो गुब्बारे हो गए या वायुयान हो गए, उसके टायर में अक्रिय गैस यानी कि हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है कि जो घर्षण के कारण आग ना लगे उसमें, ठीक, तो ये आपको हीलियम हो जाएगा, इसके आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, आंसू गैस किसे बोला जाता है? रोने वाला गैस आंसू गैस किसे बोला? भीड़ भड़का में यही आपको छोड़ा जाता है पुलिस द्वारा, तो क्लोरोस्टिफिनोन कहा जाता है, इसको क्लोरोस्टिफिनोन कहा जाता है, क्लोरोस्टिफिनोन। और हंसने वाला गैस पूछे तो हंसने वाला गैस कौन सा होता है? हंसने वाला गैस को नाइट्रस के ऑक्साइड एनेस्थीसिया के रूप में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रस के ऑक्साइड होता है हंसने वाला गैस, हंसा कर आपको बेहोश कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि आपका पूरा अंदर का जो भी है, पेट का अंदर का जो भी निकालना होता है, कचरा उचरा जो भी निकालना होता है या जो भी सही वो भी होता है, मजाक कर रहे थे, ऐसे एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, N2O का होता है, ठीक, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखो, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की एक अस्थायी कठोरता होता है, एक अस्थायी कठोरता होता है, तो जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? गुरुजी आ गया, चंदन बिहार पुलिस एकदम जिंदाबाद मोतिहारी से। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, बाइकार्बोनेट के। और सोडियम बाइकार्बोनेट को कौन बोला जाता है? धोने वाला नहीं सोना, खाने वाला सोडा बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बाई मतलब खरीद कर हम ला रहे हैं, मतलब एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, मतलब ट्रिक याद करना। सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो वो खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट बोले तो वो धोने वाला सोडा होता है, ठीक, तो इसका आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 89, गुरुजी आ गया, हम समझ गए, आ गए सर। अब पटना में कहां रहते हैं? आपसे मिलना है स्टार। देखो यहां पर पहले मिल लेना बाद में। जल में अस्थायी कठोरता जो होता है ये किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण होता है, ठीक, कैल्शियम मैग्नीशियम के यहां पर सल्फेट घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता उबाल कर भी दूर की जा सकती है, पानी में नमक डालकर, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो सोडियम कार्बोनेट, माफ करना, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर भी और यहां पर मिलाकर ये जल की अस्थायी और अस्थायी आपको कठोरता दूर की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट वही हो गया सरफ, जिसे आप लोग बोलते हो ना, कपड़ा उपड़ा धोते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? जल का जो शुद्ध रूप होता है वर्षा के जल होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, और ये वर्षा का जल होगा। ये आपको देखो, वर्षा के जल में आपको नाइट्रस के ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी पाए जाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है। वो कब होता है? जब शुरू में एकदम वर्षा होता है, जहां पर फैक्ट्री उक्ट्री ज्यादा होता है, जीवाश्म ज्यादा निकलता है, तो शुरू वाला बारिश में इसलिए नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो खुजली उजली हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, ठीक। तो ये वर्षा के जल जो बाद में एकदम होता है वो शुद्ध जल होता है, जिससे बाद में लोग क्या करते थे? बिटोर कर रखते थे। औद्योगिकरण से पहले, यानी कि 1700 से पहले पानी बिटोर कर रखा जाता था। उसके बाद देखोगे इंडिया में भी 1800 के बाद औद्योगिकरण जो शुरुआत हुआ, उसके बाद बहुत अम्लीय वर्षा, जिसके कारण देखोगे कि मथुरा बहुत ज्यादा वहां पर जो फैक्ट्री खुल गया था, तो ताजमहल उससे प्रभावित हो रहा था। क्वेश्चन देखो, भारी जल जो होता है ये ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम जो होता है जो हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक, उसमें ड्यूटेरियम जो होता है ये आपको ड्यूटो जो होता है भारी जल, इसका परमाणु भार जो होता है ये 20 होता है। भारी जल बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपको कहां पर? रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, भारी जल की खोज कब किया गया था? भारी जल की जो खोज किया गया था ये किया गया था यूरो और वास्पर द्वारा, यूरे और वास्बर्न द्वारा ये आपको खोज किया गया था, और ये 1932 में खोज किया गया था। और इसका नाम क्या है? तो डेक्टेरियम के अस्थायी, यानी डेक्टेरियम के अस्थायी या D2O जिसे बोला जाता है। भारी जल आपको इसका द्रव्यमान 20 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 94, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाई जाने वाली है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराना है तो इसका प्रयोग लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर
95 है कि लोहे को शुद्ध रूप क्या होता है। लोहे का शुद्ध रूप जो होता है पीट पीट कर शुद्ध किया जाता है, यानी पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कम होती है, तो पीट पीट कर शुद्ध करोगे तो वो पिटवा लोहा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96, लोहे के किस रूप को कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो देख लो आ गया, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होगी, तो ये हो जाएगा आपका पिटवा लोहा हो जाएगा, पिटवा लोहा। गुरुजी क्या बोल रहे हो, गुरुजी हम ओला खाए हैं। ओला का कहलाता है, ओला का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, लोहे की मात्रा सर्वाधिक, अच्छे ओला ओला बारिश जब होता है इतना बड़ा बड़ा जो गिरता है वो बोल रहे हो ना, बारिश वाला ओला, समझ गए। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहा की मात्रा सर्वाधिक जो होती है पालक के पत्तों में होती है। पालक के पत्तों में आयरन अधिक पाया जाता है, और आप देखोगे बरौनी वाला क्षेत्र में भी पानी में सबसे अधिक आयरन मिलता है, इसलिए उधर का जो बर्तन उर्तन देखोगे, यानी कि उस समय का उधर का बर्तन देखोगे तो देखोगे उसमें लाल रंग का ऊपर से परत चढ़ जाता है, ठीक, बहुत भद्दा लगता है, वो आयरन होता है। लेकिन आयरन महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक, प्रेगनेंसी में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे भी शरीर विकसित करने के लिए आयरन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए, ठीक। खून में आपको जो आयरन ही पाया जाता है, खून की कमी जो हो जाता है उसमें आयरन की कमी अपने आप ही हो जाता है। तो पालक के पत्तों में पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है हरी सब्जियां खाया करो, मोमोज खाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे के जंग जो होता है, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, और लोहे पर जंग लगता है तो उसका द्रव्यमान अपने आप ही बढ़ जाता है, और लोहे पर उसी को बचाने के लिए जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लो, विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे अधिक अच्छा जो चालक होता है ये चांदी होता है, लेकिन हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जस्ता नहीं, हम लोग तांबा का इस्तेमाल करते हैं। तांबा के इसलिए इस्तेमाल करते हैं चांदी की जगह पर, क्योंकि चांदी के बाद आपको तांबा का स्थान आता है, और तांबा सस्ता भी मिल जाता है। तड़िक चालक में तांबा का ही इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100, शुद्धतम सोना होती है। शुद्ध सोना कितना होती है, शुद्ध जो सोना होती है 24 कैरेट का होती है। तुम लोग अपने शादी उदी में शुद्ध सोना मत मांगना, 96 गिर के टूट जाएगा। वो क्या होता है ना, उसमें जास्ता मिलाया जाता है, यानी तांबा मिलाया जाता है उसमें, और उसको क्या किया जाता है कि फिर से उसको मिलाकर उस आधार में बनाया जाता है, ठीक। यानी कि अभी जाओगे तो उसमें लगभग 22 कैरेट या 20 कैरेट लोग बोलता है, लेकिन फिर भी उतना होता कहां पर है। ये 24 कैरेट का शुद्ध होता है, यानी कि 100% शुद्ध जो होता है ये 24 कैरेट के सोना में होता है। ये बहुत ही आघातवर्धनीय सोना है। 10 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो पीट पीट कर। 18 कैरेट के सोने में क्या होगा, जब 18 कैरेट का सोना होगा तो 75% उसमें क्या हो जाता है, शुद्ध सोना होता है, यानी 75% उसका मान शुद्ध होता है। ये भी याद रखिएगा। 101 हो गया। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, बेवकूफ बना देते हैं लोग, वो देकर बेवकूफ बना देंगे, बोलेंगे कि यही सोना है, इसलिए चेक कर लेना चाहिए, ठीक। तो बेवकूफों का जो सोना कहा जाता है आयरन पैराइट को कहा जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन पैराइट लिख लेना। और आयरन पैराइट किसका अयस्क है, एक आयरन का आयरन, ठीक। तो आयरन पैराइट हो जाएगा, आयरन पैराइट हो जाएगा। आयरन पैराइट जो होगा ये आपको आयरन का अयस्क है, और ये झूठ यानी बेवकूफों का सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, लोहा निकल और क्रोमियम मिश्र धातु बनाते हैं। लोहा निकल क्रोमियम मिला देते हैं तो कौन सा धातु बनता है, बहुत मजबूत बनता है, और वो बन जाता है आपको स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104, शोल्डर जो होता है, जो शोल्डर होता है, तुम लोग देखो सर आपका बैच ऑलवेज टॉप पर रहा हूं भाई। आशीष सी तुम्हारे लिए क्या करें, अगला नोबेल पुरस्कार के लिए तुम्हारा नाम नामित कर देते हैं कि हमारे बैच का सबसे बड़ा टॉपर हो तो चला जाना ओस्लो में, तुमको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। उससे नहीं हो तो स्वीडन में चला जाना। अजबे इंसान हो भाई, क्वेश्चन करो। अभी क्या बार बार लिख रहे हो। शोल्डर टाका जो होता है ये शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है, ये याद रखिएगा। टांका ये पूछ रहा है। शोल्डरिंग जो होता है ना, जो वो स्टीलिन और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप देखोगे अपने जहां लोहा हुआ बनता है वहां पर सोल्डरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, उस समय आपको स्टीलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 105, क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, ये बालू से निकलता है क्वार्ट्ज, और तुम्हारा मोबाइल के पीछे भी जो लगता है ना ये फ्रेम, इसमें भी क्वार्ट्ज मिलाए जाते हैं। चलो, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर बनते हैं। क्वार्ट्ज जो होता है SiO2 होता है इसका फॉर्मूला। तो ये आपको बताना है कि ये क्या आपको होते हैं, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन का अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चालक है सिलिकॉन, सोलर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक आइसोप्रीन का होता है। सबसे अधिक जो पाया जाता है, जो ये क्या कहा जाता है, जो रबर पाया जाता है थाईलैंड में पाया जाता है, और जो आपको सबसे ज्यादा भारत में पूछे तो केरल में मिलता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 107, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है। उत्तम कोयला कौन सा है ये आपको बताना है। उत्तम कोयला कौन सा है। विकास सोनी ज्यादा बोल रही हो। अरे भैया तुम लोग लड़ाई करते रह जाओगे क्या तुम लोगों को बोला जाए। सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा इसमें रहती है, ज्वलनशील भी सबसे ज्यादा होता है। और ये याद रखना कि ये
विटामिन सबसे अधिक भारत में मिलता है, तो इसका एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, कांस जो होता है, कांसा जो होता है ये किससे बना होता है? तो कांसा जो बनता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन था? कांस्य युगीन सभ्यता था, ये भी याद रखना। और ये मिलकर बनता है तांबा और टीन से, तांबा और टीन से मिलकर बनता है। बेवकूफ जैसा तुम लोग लड़ते रहते हो कमेंट बॉक्स में। एक बात बताओ, उधर से कोई माचिस मार देता है, पूरा तुम लोग पीछे पड़ जाते हो, ये तुम कहां बोल रहे हो, तुम कहां ऐसे बोल रहे हो, तुम कहां ऐसे बोल रही हो। अरे भाई रहने दो, जिसको पढ़ना होगा चुपचाप पढ़ रहा है, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तुम लोग फालतुआ में डिस्टर्ब हो रहे हो। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों नाम लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने या ऐसे भी पकाने, तो अभी जो इस्तेमाल किया जाता है कार्बाइड जिसे बोला जाता है, वो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले एथिलीन का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इससे बहुत से रोग होने लगा था, इसलिए भारत में इसे बैन कर दिया गया। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें अभी एथिलीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, तो एथिलीन ही लगाना है। पीसीएस इसका आंसर माना है। क्या हो गया? कितना बार तुम लोगों को हम कराए हैं? आशीष भाई कहां टॉप करते हो? लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को अगर इस्पात में बदलना जाता है, तो इस्पात में बदला जाता है, तो भाई उसको ये लचीला भी होना चाहिए, तो निकल मिलाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111, कैमरा दूरबीन के लेंस से विद्युत बल्ब या धूप के चश्मा, कैमरा दूरबीन के जो लेंस होते हैं, या आपको जो धूप के चश्मा होता है जो जीरो डायोप्टर का बना होता है, और फिर क्या दे रहा है यहाँ पर, विद्युत बल्ब के ऊपर वाला जो आपको शीशा होता है वो किसका बना होता है? फिलामेंट कांच का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112, पारा प्रमुख अयस्क है, पारा किसकी प्रमुख अयस्क है ये आपको बताना है। पारा किसकी प्रमुख अयस्क है ये आपको बताना है, तो ये है आपको पारा का इस्तेमाल भी आप देखिएगा डॉक्टर लोग करते हैं, किसको किसमें करते हैं? तो वो थर्मामीटर में पारा वही होता है। ये सिनेबार हो जाएगा, पारा का प्रमुख है सिनेबार हो जाएगा, सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 113, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है, कैल्शियम और पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क कौन सा है? तो कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट, पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, और कैडमियम का हो जाएगा ग्रेनोकाइट। ये सब आपको अयस्क हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 114 देखो, बर्फ का दौर्नांक और हिमांक होता है, बर्फ का दौर्नांक और हिमांक दोनों एक ही होता है, ये भी याद रखिएगा। जमुना और फिर उसके बाद वो दौर होने। सोनी दीदी तुम्हारा शादी हो गया क्या? ये देखो विकास पूछ रहा है, सोनी दीदी तुम्हारा शादी हो गया, कहाँ है? दहेजवा तुम ही दोगे? हाँ, क्या करोगे? कन्यादान करोगे? क्या करोगे बताओ? कि बैठकर जो खाया जाता है उस समय 5 लोग बैठकर खाते हैं, उसमें तुम खाओगे? अजीब बात है। सोनी दीदी, सोनी दीदी, अबे पढ़ाई करने आए हो कि यहाँ पर तुम लोग रिश्तेदारी करने आए हो? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन में कौन सहायक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल से 20 अमीनो एसिड। और यहाँ पर देखोगे कि प्रोटीन के पाचन में कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम आपको सहायक होता है। और आपको देखोगे सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में मिलता है। प्रोटीन पूरे ढांचा हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण आपको भूमिका निभाता है। ठीक, आशीष सिंह, आप जो वॉइस मेरे हार्ड डिस्क में फिट हो जाती है, प्रणाम, लव यू लव यू लव यू। ऐसे तुम लोग बोलवा कर थोड़ा सा क्लिप काट कर बोल दोगे कि सर का देखो सबने सर लव यू बोल रहे थे, सर क्लिप काहे कर, ऐसा काहे वर्ड बोलवाते हो तुम लोग? प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला संश्लेषित आपको कार्बनिक पदार्थ बताना है। यह आपको बताना है, यूरिया हो जाएगा, यूरिया, यूरिया हो जाता है। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH4N2O। इसको अलग अलग तरीका से तुम लोग लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन ये लिया हूं, इसका अगर ऐसे भी फॉर्मूला दे दे तो तुम लोग लिख सकते हो। ठीक, ये अलग अलग तरीका है लिखने का, मैं नीचे क्वेश्चन लिया हूं उससे वहां से समझाऊंगा। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण जो किया गया था ये आपको बोहलर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 119, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, एमाइड के रूप में मौजूद होता है, एमाइड के रूप में मौजूद होता है, ये भी याद रखना चाहिए। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 120 है कि यूरिया का रासायनिक, देखो आ गया क्वेश्चन। अब इसे क्या कर सकते हो, ये देखो, ठीक, यहां पर N2 है, 2N है, इसे N2 लिख सकते हो। यहां पर एक ऑक्सीजन है, इसे O लिख सकते हो। ठीक, यहां पर देखो ये हो गया, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, और एक कार्बन है, तो इसे CH4 लिख सकते हो। ऐसे भी तो तुम लोग लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, NH2 NS2CO NH2 NS2। तो ये लिखने का तरीका होता है, बहुत लोग कंफ्यूजन में इसी के चलते गलती छोड़कर आ जाते हैं, क्वेश्चन कर आ जाते हैं। यूरिया का इस्तेमाल करते हैं ना खेत में, आपको यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। यूरिया क्या को देखोगे, यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। ठीक, इसलिए गंध जो देता है इसी कारण। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया जो बनता है यकृत में बनता है, बनता यकृत में है। मूत्र दुर्गंध किस लिए देता है? जो पेशाब होता है दुर्गंध किस लिए देता है? यूरिया के कारण ही देता है। ठीक, इसलिए जब देखोगे जहां पर तुम लोग 1 नंबर जाते हो वहां पर उजला कर आ जाते हो, मतलब कि पूरा एकदम वो अजीब टाइप से पूरा एकदम भयंकर होता है, इसलिए वहां पर क्या डाला जाता है, वो गंध खत्म हो जाए, इसलिए वहां पर डाला जाता है
वो क्लोरीन वाला छिड़काव किया जाता है, यानी कि बिरंजक चूड़ भी डाला जाता है वहां पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, यानी कि दूध में जो खतरनाक जीवाणु है उसको खत्म करने। गुरु जी ज्यादा बोल रही है सोनू, चंदन बिहार। अरे भैया यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अरे कोई कौन ज्यादा बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, हम थोड़े ना देख रहे हैं, हम तो डायरेक्ट कभी कभी देख ले रहे हैं। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन आगे देखो, प्रोटीन के फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, याद रखना। क्वेश्चन देखो, दूध का पीएच मान होता है, देखो पेप्सिन इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन के पचाने के लिए, ठीक। यहां पर देखो दूध का पीएच मान होता है, दूध का जो पीएच वैल्यू होता है ये 6.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखो, दूध के प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है वो क्या होता है? तो दूध में प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है इसका नाम है रेनिन। गुरुजी चेटरिंग कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। अभिमंशु राज क्या हुआ सर? अब लगता है कि कमेंट बॉक्स में फैमिली बॉक्स हो जाएगा। रेनिन हो जाएगा, रेनिन यहाँ पर। हाँ लग रहा है कि सब एक दूसरे में शादी उदी कर लेगा ना, फिर यानी कि बचपन होगा तो वो भी कमेंट मारेगा, हाँ हम आ गए नाना गांव में, क्योंकि इन्हीं के तो ये नाना गांव होगा, मामा गांव होगा, दादा गांव होगा, क्योंकि इसका तो घरे बना लिया है कमेंट बॉक्स को। दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की जो शुद्धता मापी जाती है, जैसे सबको बचवा बोलेगा कि चलो चलो मामा गांव में चलते हैं, नाना गांव में चलते हैं, तो इसी पर आ जाएगा, ये पर कमेंट करते रहेगा, इस सबका नाना मामा गांव हो जाएगा। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128, BHC यानी 10% का व्यापारिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl6 ये हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है गेमेक्सिन बोला जाता है, इसे गेमेक्सिन बोला जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गेमेक्सिन बोला जाता है। देखो क्वेश्चन 129, दूध खट्टा होता है, दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो जीवाणु के कारण खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन आगे देखो, दूध सबसे अधिक यूपी में होता है, हमारा भारत में सबसे अधिक पूरे विश्व में देखा जाए तो, और भारत में भी पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन 130 देखो, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जिसे प्रतिजैविक आप लोग बोलते हैं। एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक, डॉक्टर से पूछकर ही खाना चाहिए। एंटीबायोटिक होता है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं डेली करना चाहिए, एंटीबायोटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में प्रोटीन सबसे अधिक जो पाया जाता है अंडे के उजला वाला भाग में पाया जाता है। हम कितने लोगों को देखे हैं कि अंडे का जो उजला वाला भाग है उसे खा लेंगे, वो जो पीला वाला भाग होता है उसे छोड़कर चले जाएंगे, अरे बुर्बक, पीला वाला भाग में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो उजला वाला भाग है उससे थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन ये नहीं कि पीला वाला भाग तुम छोड़कर चले जाओ, उसमें और भी बेहतर बेहतर चीज पाया जाता है। बाकी जो जिमर होते हैं उनको सलाह दिया जाता है कि पीला वाला भाग मत खाइए, ठीक। अब वो सब जाने, यहां पर देखो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है उजले वाले भाग में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 132 है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है आपको बताना है। ये जो होता है ये आपको सोडियम सिलिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 133, दर्द निवारक दवाई कहलाती है, दर्द निवारक दवाई क्या कहलाती है? वरुण उसमें उजला वाला में प्रोटीन भी होता है सबसे अधिक, कैल्शियम भी होता है, हड्डी के लिए जरूरी है, भी किया है। देखो दर्द निवारक दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक, इसे बोला जाता है। जैसे कि एस्पिरिन जो हो गया ना, उसका एक नाम ऐसे लिख सकते हो, दर्द निवारक इसे बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 134, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो जाएगी? लैक्टोज हो जाएगी, शर्करा पूछ रहा है, और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोज हो जाएगी। विटामिन अगर पूछे 135 देखो कि एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक जो होते हैं क्या नष्ट करते हैं? एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स कब खाया जाता है? जब शरीर में आप देखोगे बैक्टीरियल कोई बीमारी हो जाता है, सो बैक्टीरिया जो होता है उसको आपको नष्ट करते हैं। गुरुजी सोनी के चलते सब कोई परेशान हो रहा है, क्या कर रही है सोनी भैया? तनी हमू देख लेते हैं, कहां कोई कुछ कर रहा है। अभ्या रोए अभी आ रही है, बताओ हाय सर। अरे जाओ घूमो डंडा में। एंटीबायोटिक जो होती है बैक्टीरिया को कहा जाता है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 136, अंडाणु का निषेचन होता है, यहां पर बताना है कि अंडाणु का जो निषेचन होता है ये कहां पर होता है? तो अंडाणु शुक्राणु आकर मिलते हैं कहां पर? तो फिलिपियन ट्यूब में मिलते हैं। कहां पर? फिलिपियन ट्यूब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। सर आपके कृपा से फीमेल का रिजल्ट फायरमैन का, अच्छा फायरमैन का फिजिकल के लिए फेल हो गया, अब बिहार पुलिस में भी होगी, बस आपकी कृपा चाहिए, एकदम बना, एकदम बढ़िया से रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137, द्रवों में उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि द्रव में सबसे उष्मा का अच्छा आपको बताना है इसमें से जो संवाहक है, यानी कि चालक पूछ सकता है। तो द्रव में जो होता है उष्मा का सबसे अधिक पारा हो जाता है, पारा हो जाता है, ये याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138, एंटीबायोटिक
प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक जो प्राप्त होता है ये किससे? बैक्टीरिया से होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, हाइड्रोजन का स्वार्थिक मिश्रित तत्व है। हाइड्रोजन से स्वार्थिक मिश्रित तत्व है, तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक, हाइड्रोजन जो मिला है सबसे अधिक, आप देखोगे कि कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, तो आपको हाइड्रोकार्बन जिसे बोला जाता है, तो ये कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है? जो कागज पर अगर पुरानी उंगली का चिन्ह है, बहुत पुराना है, तो क्या लगाओगे तो वो फिर से पता चल जाता है कि किसका उंगली है, ये बताना है आपको। चलो, कागज के पुराने उंगलियों के चिन्हों से किसको विकसित? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट के घोल। क्वेश्चन 141 देखो, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है, तो पुराने जो तैल चित्र है उसको फिर से उभारने के लिए काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम आता है। क्वेश्चन 142 देखो, डिहाइड्रेशन से प्राप्त, डिहाइड्रेशन जो होता है ये किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? यानी कि गर्मी में देखोगे कि काफी ज्यादा तुम लोग 2 नंबर जाने लगते हो, यानी कि 10-15 बार अगर तुम लोग 2 नंबर जा रहे हो, यानी डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि शरीर में लू लग गया है, और लू लगने से भी डिहाइड्रेशन होता है। ठीक, तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसके साथ क्या कम हो जाता है? उसके साथ कम हो जाता है नमक की भी मात्रा, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कभी कभी गर्मी में देखोगे कि अपने चेहरे पर उजला उजला चीज लग जाता है, छोटा छोटा दाना कर। ठीक, जो काफी ज्यादा धूप में बैठते हैं उनको देखोगे कि काफी ज्यादा काला भी पड़ जाते हैं, और वो नमक होता है असल में जो ऊपर जो आ जाता है। ठीक, इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि धूप में बाहर निकलवे ना करते हैं कि हम बहुत गोर दिखाई देंगे, तो काहे के लिए बाहर निकलेंगे? यहां पर देखो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 143, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो सेलोफोन किससे बनी होती है ये आपको बताना है। ये होती है ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। सेलोफोन जो होता है पैक करने वाला ऊपर वाला जो पतली, वो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। क्वेश्चन देखो 144, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है, तो चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त जो रंजक होता है, चीनी शोधन में जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या किया जाता है? तो बोन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है, बोन ब्लैक का। क्वेश्चन नंबर 145, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक, एक हमारा दोस्त था, तुम लोगों को कहानी सुना रहे छोटा से, एक कहानी था कि वो हमारा दोस्त था, थोड़ा सांवला था, और मजाक नहीं उड़ा रहे, मतलब वो बता रहे वो भैया इतना दिन लगभग 2 साल तक धूपा में कभी फेस ही नहीं किया, धूपा फेस ही नहीं किया। जब 2 साल बाद हमसे मिला तो वो बहुत मतलब थोड़ा एकदम गुरा गया था, गुरा टाइप के था। ठीक, तो फिर बोला गया कि अरे काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो, कहा ऐसा कौन से देश में चले गए थे? तो बोला कि घर में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। तो समझ लो कि तुम लोग अगर घर में रहोगे, चुपचाप पढ़ाई करते रहोगे, तो एक तो तुम लोग गोरा हो जाओगे, ऊपर से तुम लोग का बुद्धि भी खुल जाएगा। लेकिन याद रखना कि जाड़ा के दिन में जरूर विटामिन डी ले लेना, ना तो पता चलेगा तो बुद्धि तो तुम्हारा तनी मनी बढ़ गया, तुम गोरे भी हो गए, लेकिन हड्डियां मजबूत हो जाएगा, यानी कि दौड़वे ना निकल पाएगा तुम लोगों के। आगे देखो, व्यक्ति का जो होता है ये ऊपर जाओगे तो लिफ्ट में भार बढ़ जाता है, ऊपर जाओगे बढ़ जाएगा, नीचे आओगे घट जाएगा। ठीक, एक के बाद डोरी टूट जाएगा, नीचे ऊपर से पड़क कर नीचे ऊपर चले जाओगे। डोरी टूटेगा तो एकदम नीचे आता है लिफ्ट, और तुम पड़कोगे ऊपर जाकर 2.5 दिन लड़ जाओगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 146, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ जो कास्टिक सोडा है उसको उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, आपको बताना है। सर जी सोनी दीदी को ब्लॉक नहीं करना है क्या? ये कौन है सोनी दीदी? तनी इसमें देखो तो, ये लोग क्या बोल रहा है, समझ में ना आ रहा है। अब दोबारा कोई नहीं सोनी का नाम लेगा, सोनी कुमारी वसा। बेचारी क्वेश्चन तो लगा रही है, तो फलतुआ में ब्लॉक कराने के चक्कर में लगे हुए हो। अरे भैया तुम काहे चिढ़ रहे हो? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? फैट के साथ, वसा के साथ। वसा के, वसा में सबसे अधिक एनर्जी मिलता है, 9.3 कैलोरी मिलता है 1 ग्राम वसा में। क्वेश्चन 147 देखो, श्यानता की इकाई है, विस्कोसिटी की जो इकाई होती है पॉइज होता है। विस्कोसिटी की इकाई क्या होता है? पॉइज होता है, ये भी याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 148, जय यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जय यौगिक का जो अनिवार्य तत्व है ये आपको बताना है। जय यौगिक का अनिवार्य तत्व है ये बताना है। तो ये कार्बन हो जाएगा, कार्बन तो होगा ही होगा। ये जो आपको जो कोविड-19 आया ना, मतलब कोरोना, उसके चलते आप देखोगे ना कि बहुत से लोग मास्क लगाने लगे। तो मास्क लगाए ना तो पूरा मुंह हमारा इतना तो गोरा निकलता है, पूरा ऊपर इधर उधर काला निकलता है, मतलब कि थोड़ा ये हो जाता है। अरे हम खुद ही फेस कर चुके हैं। तो यहां पर देखो कार्बन होता है। मास्क ऐसा चीज इस्तेमाल किया ना, बात पूछो मत। क्वेश्चन नंबर 149, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? जो 40 डिग्री से नीचे होता है उसमें अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का जो सबसे अधिक तापमान पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री नीचे के तापमान को इसके लिए मापा जाता है, अल्कोहल वाला मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 150, किसी पदार्थ को गर्म करने पर, किसी पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान नियत रहता है, आयतन बढ़ता जाता है, ये याद रखिएगा। द्रव्यमान नियत होगा, आयतन बढ़ता जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 151,
ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि जो होता है ये किस पर निर्भर करती है? ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है और ये माध्यम के प्रत्यस्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम के प्रत्यस्थता और घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। याद रखिएगा सबसे अधिक किसमें चलती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में चलती है। वैक्यूम में नहीं चल सकती, निर्वात में गमन नहीं कर सकता ध्वनि, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 152 देखो, CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? CO2 जो गैस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इसके चलते ज्यादा बढ़ रहा है, और इसका प्रकृति जो होता है यानी नेचुरल, ये नेचर में क्या होता है? तो ये अम्लीय होता है। नेचर में क्या होता है? अम्लीय होता है, ये भी याद रखिएगा। एक बार सभी नंबर भेज दो, तुरंत मंत भी हो जाएगा। क्या ही छोटू बोल रहा है, समझ में ना आ रहा है। चल छोटू पढ़ चुपचाप आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 153, शुष्क सेल का एनोड बना होता है। जो शुष्क सेल का एनोड होता है, असल में देखा जाए तो शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो यहां तक ग्रेफाइट होना चाहिए। चलो कार्बन आंसर लगा देना। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है। संचायक जो बैटरी होता है, जो कि बड़का बैटरी उठाकर तुम लोग लाते हो, जिसमें आपको वो डाला जाता है, पानी वाला जो डाला जाता है, उसमें आपको किसका इस्तेमाल किया जाता है? शीशा का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 155, गैलेना अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? तो ये शीशा का अयस्क है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 156, लेड यानी शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है अम्ल। जो शीशा वाला संचायक बैटरी है वही बड़का बैटरी, उसमें अम्ल जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत घातक अम्ल है, ये याद रखिएगा। अम्लों का राजा बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 157, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। जो एक कार बैटरी होता है, कार वाला बैटरी होता है, वही बैटरी, उसमें जो विद्युत अपघट्ट होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 158 देख लो, विद्युत अपघट्ट में अवकरण जो होता है, रिडक्शन जो होता है कैथोड पर होता है। रिडक्शन जो होगा कैथोड पर होगा, ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो विद्युत अपघटन में जो अवकरण होता है ये कैथोड पर होता है। क्वेश्चन 159 देखो, प्राकृतिक चुंबक होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये लोहा का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोहा के ऑक्साइड होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 160 देखो, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस ओर इंगित करेगा? स्वतंत्र पूर्वक अगर कोई चुंबक लगा जाता है, चुंबक लटका दिया जाता है, तो वो उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। सर सोनी पगला गई है सर, फुल नाइट है का? फिरोज आलम ना हो, बस अब 250 क्वेश्चन है। अब देख लो 160 आ चुके हो, तुम ही लोग लेट करवा दे रहे हो। उत्तर दक्षिण की दिशा में ये संकेत करने लगेगा। मैं तो बहुत फास्ट ही चल रहा हूं, तुम ही लोग लेट करवा दे रहे हो। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक यानी कि पीट कर उसका चुंबकत्व खत्म किया जा सकता है, और उसे आप देखोगे कि उसको नर्म लोहे से बनाया जाता है। घंटी में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है नर्म लोहा, यानी कि जो आपको ट्रांसफार्मर के करोड़ भी बनाया जाता है, इससे अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे। क्वेश्चन आगे देखो कि अस्थायी जो चुंबक बनाए जाते हैं, जल्दी चुंबकत्व इसका खत्म नहीं होता है। ये अस्थायी जो चुंबकत्व बनाए जाते हैं इस्पात से बनाए जाते हैं, यानी कि इस्पात से, इसका स्टील से बनाया जाता है, ठीक। सर जब दौड़ने जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो दौड़ नहीं पाते हैं, क्या करें गुरुजी? तो यही बात है कि जब पढ़ रहे हो तो उस समय पढ़ो, जब दौड़ना है तो उस समय दौड़ो। यानी कि मैं क्या बोलता हूं कि उतना ही दौड़ो जितना तुम लोग अपना दौड़ सकते हो। डेली कम से कम पैर खुला रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन स्टार्ट करो और पैर तुम्हारा जम जाए, नहीं, पैर खुला रहना चाहिए। तुम अब दौड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1-2 महीना समय मिलेगा उसमें अपना स्पीड पकड़ना, तो पैर खुले रहना चाहिए, यानी डेली कुछ ना कुछ तुम लोग दौड़ो। आगे देखो यहां पर चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के जब समान ध्रुव होगा उसमें क्या होता है? जब आपको नॉर्थ पोल होगा या आपको साउथ पोल एक जगह लाओगे तो वो विकर्षित होता है, यानी कि दूर भागता है, यानी विकर्षण होता है, ठीक। समान वाले विकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 164, चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होता है? जब चुंबक लाओगे, मतलब जो असमान या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ वाला लाकर मिला दो तो उसमें क्या होता है? तो ये आपको खींच लेता है एक दूसरे के तरफ, यानी कि आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 165, चुंबकत्व का खत्म किया जा सकता है। चुंबकत्व होता है किसी भी चीज का खत्म, पीट कर खत्म कर सकते हो। चलो, पीटने या गर्म करने से खत्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 166, चुंबकीय सुई संकेत करती है। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन अगर बन जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको उत्तर, पूर्व, पश्चिम, और आपको इसमें से कोई नहीं तो आपको लगाना होगा उत्तर। जैसे आपको चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की दिशा में। क्वेश्चन 167, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस जो मात्रक होता है ये बताना है चुंबकीय क्षेत्र का। अब अगर कोई भी एक दूसरे का नाम लिया, या कोई भी अगर एक दूसरे पर कमेंट किया कि ये करो वो करो, ये शादी है वो शादी है, तुम्हारा कब है, तो उसको हम क्या करेंगे? सीधे उसको जादू से गायब कर देंगे, वो कभी नहीं दिखाई देगा। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस जो मात्रक है ये गॉस इसे बोला जाता है, गॉस। आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक, एसआई मात्रक भी इसे बोल सकते हो, ये हो जाता है टेस्ला। और टेस्ला को अलग अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 169 है कि ध्रुव पर नमन कोण होता है। ध्रुव पर जो नमन कोण होता है ये क्या होता है? ध्रुव जो होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर आपको पृथ्वी से देखिएगा जो नमन कोण होता है 90 डिग्री का होता है, और विषुवत रेखा पर देखिएगा बीचों बीच जो पृथ्वी की गया विषुवत रेखा उस पर हो जाता है 0 डिग्री। ये याद रखिएगा, नमन कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आपको ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 170 देखो, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो मुक्त रूप से जब लटकी चुंबकीय सुई का कोई अक्ष होता है ये आपको भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है ये होता है 18 डिग्री कोण बनाता है। क्या? 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 171 देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो विद्युत धारा के सर्वप्रथम जो अवलोकित किया गया था चुंबकीय प्रभाव को वो आपको बताना है ऑर्स्टेड द्वारा किया गया था, ऑर्स्टेड द्वारा, ऑर्स्टेड। क्वेश्चन नंबर 172, डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर कार्य करते हैं। देखो इतना दे दिए हैं, डायनेमो भी है, विद्युत मोटर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, माइक्रोफोन भी है, लाउड स्पीकर भी है, ये सभी विद्युत आपको चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 173 है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक, यहां पर देखो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 174 है कि विद्युत मोटर बदलता है। चंदन बिहार पुलिस, तुमको हम क्लास का मॉनिटर नहीं बनाए हैं कि सबको चुप कर रहे हो, ठीक है, तुम भी चुप रहो, तुम भी क्वेश्चन लगाओ। मस्ती उतना ही किया जाता है जितना होता है। बताओ, क्वेश्चन देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो फिर तुमको कैसे समझ में आएगा? फिर बाद में बोलोगे कि सर जी देखो ये क्या कर दिए। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, हम बोलने के लिए तुम लोगों को समय देंगे, उस समय तुम लोग को बोलना होगा, एकदम आराम से बोलना, जल्दी जल्दी, हमें भी तो चलना है ना, खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 175 देखो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 176 है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो किसके बना होता है? नर्म लोहे के बने होते हैं, यानी कि अस्थायी चुंबक जो होते हैं इसका बने होते हैं, यानी कि नर्म लोहे के बने होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, यहां क्वेश्चन नंबर 177 देखो, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक है, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है ये केल्विन होता है, केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 178 देखो, डायोड क्या करती है? डायोड का इस्तेमाल किया जाता है एक दिशा में धारा भेजने के लिए, यानी कि जो डायोड होता है ये एक दिशा में धारा भेजता है, एक दिशा में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 179, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होता है? तो केवल एसी परिपथ में, यानी अल्टरनेटिव करंट में सिर्फ होता है, एसी परिपथ में होता है। इसीलिए बोला जाता है ट्रांसफार्मर से दूर रहा करो, एसी से दूर रहा करो। ये डीसी बैटरी वाला तुम्हारा नहीं है कि नहीं लाइन मारेगा, एसी बहुत खतरनाक होता है, जान ले लेगा, ठीक ना। तो एसी प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर में, एसी परिपथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 180 देखो, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है बड़का बड़का, उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है ये उच्च वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक, और निम्न से उच्च में बदलता है, यानी कि अल्टरनेटिव क्रम को क्या करता है? कम बेसी करता है, उच्च से निम्न, निम्न से ऊंचा करता है। ये अति महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है, इसे लगा लो, ये क्वेश्चन तुम लोग लगा लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 181, रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेक्टिफायर जो होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है ये किया जाता है आपको एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 182, फ्यूज का तार बना होता है। जो फ्यूज का तार बना होता है ये किसका बना होता है? फ्यूज का जो तार बना होता है ये सीसा और टीन का बना होता है, सीसा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। इससे भी याद रखिएगा, फ्यूज का जो तार होता है वो किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो हमारा विद्युत जो ये सब जोड़ा गया है, जैसे कि हमारे घर में जो विद्युत परिपथ में जोड़े जाते हैं वो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। जो टेलीफोन, ये विकास जो है ना ये उत्पात मचा कर रख देता है, ठीक। आगे देखो, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो होती है ये विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 184, टेलीफोन के आविष्कार थे, टेलीफोन के जो आविष्कारक किए थे, टेलीफोन का जो आविष्कार किए थे ग्राहम बेल द्वारा किया गया था, ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 185, घरेलू फ्यूज का तार आपको होता है। घरेलू फ्यूज के तार में क्या होता है कि गलनांक निम्न होते हैं लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक, और एक बार जब लाइन आता है तो वो गल जाता है, ठीक। तो यहां पर देखिएगा निम्न गलनांक हो तो आपको इसमें निम्न गलनांक होंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 186 है, टीन और सीसा से मिलकर आपको फ्यूज बनता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन के रूप में थोरियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, और थोरियम सबसे अधिक केरल में आप देखोगे, मोनोजाइट। अब नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 187, बेकरी ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो बेकरी में ब्रेड बनाया जाता है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि किसके लिए? तो ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए, यानी कि ब्रेड को मुलायम बने और लचीला बने, इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है बेकरी ब्रेड में, आपको याद रखना होगा। सर फास्ट बुक क्या होता है? ये तो अलग है। क्वेश्चन नंबर 188, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? हृदय का सफल पहला प्रतिस्थापना जो किया गया था ये क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था।
अब मोबाइल में तुम्हारा क्या हुआ है सर, फास्ट बूट क्या होता है, क्या का पता ना क्या है, फास्ट मने तेज होता है, रिबूट कर दो उसे। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण कब किया गया था? भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया था, ये आपको डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा, दिल्ली में, ठीक, दिल्ली के एम्स में। क्वेश्चन नंबर 190 देखो, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है ये जोसेफ लिस्टर है, जोसेफ लिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 111 देखो, हरा प्रोटोजोआ को और क्या कहते हैं? हरा जो प्रोटोजोआ होता है ये क्या होता है? ये होता है यूग्लिना, यूग्लिना होता है हरा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 192, मछलियों में श्वसन होता है, मछलियों में श्वसन कहां होता है? ये लक्ष्मी बफरिंग कर रहा है क्या? बफरिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है क्या? बताओ तो, थोड़ा थम दकर बताओ तो, बफरिंग कर रहा है क्या? तो मछलियों का श्वसन होता है, गिल्स द्वारा होता है, बाहर निकालोगे ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है मछली, ठीक, नो नहीं, चलो ठीक है। पता ना किसी किसी को नेट कहीं कहीं की कमजोर होता है तो वो हम पर लोग बोल देता है कि बफरिंग करता। बताओ, मछली का लीवर भरपूर होता है, मछली के लीवर में भरपूर विटामिन डी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। विटामिन डी से आपको कौन कौन से रिकेट्स हो सकता है? ऑस्टियोमलेसिया हो सकता है, यानी कि जो आपको हड्डी कमजोर हो सकता है। कैल्सीफिरोल नाम है विटामिन डी का, सूरज के प्रकाश में मिलता है, फ्री में मिलता है, ले लिया करो। ऑक्टोपस जो होता है ये क्या है? ऑक्टोपस जो है एक आपको मृदु कवची है, मृदु कवची है ऑक्टोपस, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 195, डायनासोर क्या होते हैं? ये आपको डायनासोर जो थे ये मेसोजोइक काल के सरीसृप थे, यानी रेप्टाइल थे। मेसोजोइक काल के जो रेप्टाइल थे उन्हें डायनासोर थे, ये इनका काल पूछ देता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 196, डॉल्फिन वर्गीकृत की जाती है, जो डॉल्फिन होती है वर्गीकृत की जाती है किसमें? सो डॉल्फिन हमारा जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2009 में इसे आपको जलीय जीव घोषित किया गया था, और ये एक आपको अस्तनी है, यानी कि आपको मेमल है। क्वेश्चन नंबर 197 देखो, सबसे बड़ा अस्तनी कौन सा है? जो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे बड़ा जो अस्तनी होता है वो आपको ब्लू व्हेल होता है, और सबसे ऊंचा या लंबा जो हो जाता है जिराफ हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 198, रेशम के कीड़े पालने का कहते हैं, रेशम को जो कीड़ा पाला जाता है इसमें क्या होता है? सेरीकल्चर बोला जाता है, सहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ा पाला जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 देखो, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में जो होता है ये आपको छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 200 देखो, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? पक्षी मतलब बर्ड्स, बर्ड्स का अध्ययन जो कराता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या के अध्ययन। क्वेश्चन आगे देखो 102, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है, ये मैंने आपको बताया। आप देखो ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन किया जाता है, हल्दी में कैल्शियम फास्फोट होता है, ये भी याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो सकता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103, सेलुलर और मॉलिक्यूलर, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है? भारत में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है ये आपको विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहां है? सो ये भी हैदराबाद में है, सेंटर फॉर आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है ये भी आपको क्या है? हैदराबाद में है, डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 205, घी और दूध का पीला रंग क्या होता है? घी और दूध में बहुत वसा पाया जाता है, घी में वसा पाया जाता है, और ये पीला रंग जो होता है दूध का केरोटीन के कारण होता है, घी और आपको दूध का। क्वेश्चन 206 है कि घी में वसा की मात्रा देखो, घी में वसा की मात्रा 99% होती है, यानी कि घी इतना एनर्जी तुम लोगों को देगा कि दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब मोटा जाओगे। और घी अचानक नहीं खाना चाहिए, क्या होता है कि वसा अचानक लोगे तो फिर आपको तुम्हारा मतलब हालत खराब हो जाएगा। यहां पर देखो ये जो 99% होता है, वसा में सबसे अधिक एनर्जी मिलता है। क्वेश्चन 207 देखो, दूध में वसा मापने का यंत्र है, तो दूध में जो वसा मापा जाता है ये ब्यूटारोमीटर द्वारा मापा जाता है, ब्यूटारोमीटर द्वारा दूध में वसा मापा जाता है। क्वेश्चन देखो 208, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? पुरुषों की नसबंदी जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? महिलाओं की नसबंदी, पुरुषों की नसबंदी, दो नसबंदी होती है। सो पुरुषों की नसबंदी में बेसेक्टोमी बोला जाता है, बेसेक्टोमी, बेसेक्टोमी में पुरुषों की नसबंदी होता है, और महिलाओं के जो नसबंदी होता है उसमें होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होता है, ट्यूबेक्टोमी वो महिलाओं में, बेसेक्टोमी पुरुषों में होता है, ठीक, नसबंदी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 210, फिर उसके बाद तुम लोग को बच्चा नहीं होगा नसबंदी हो जाने के बाद। क्वेश्चन 210 देखो, आहार नाल में स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। आहार नाल में जो अंतिम उत्पाद होता है स्टार्च पाचन में, ये असल में ग्लूकोज होता है, यहाँ पर मल्टोज नहीं होना चाहिए। अंतिम उत्पाद पूछ रहा है, यहाँ पर ये डाइसैकराइड हो जाता है, वो आपको ग्लूकोज होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, भी याद रखिए। क्वेश्चन 211 देखो, लैक्रिमल
लैक्रिमल जो ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि आंसू जहां से स्रावित होता है, क्या होता है, आंसू स्रावित होता है, लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 212, एटीपी। एटीपी किसे कहते हैं, तो ये इसे कहा जाता है ऊर्जा के करेंसी बोला जाता है, ऊर्जा के करेंसी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ऊर्जा के करेंसी बोला जाता है एटीपी को। एटीपी कहां निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 213, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, मानव नहीं होगा, यहां पर जंतु होगा, जंतु होगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है, ये किसे बोला जाता है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम लिख लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 204, संसार के सबसे बड़ा पक्षी है, संसार के सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। संसार के सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, और इसी का अंडा जो है सबसे बड़ा सेल भी है संसार में, ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच बोला जाता है इसे, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 215 माफ करना, 215 क्वेश्चन नंबर है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, दूरबीन का आविष्कार जो किया गया था, मोबाइल मुंह पे गिर गया है जोर से, डोली रुचि। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था, गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार, ये याद रखना तुम लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 216, धूप के चश्मे में क्षमता होती है, देखो चश्मे की क्षमता डायोप्टर द्वारा मापा जाता है, और धूप की जो चश्मा होती है, समान जो चश्मा होती है, 0 डायोप्टर का होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 217, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है, वस्तु की मात्रा बदल दोगे, यानी कि इतना वस्तु कर दो, इतना वस्तु कर दो, ठीक, लेकिन उसका क्या नहीं बदलेगा, ये बताना है। वस्तु की मात्रा जो बदलोगे उसमें घनत्व तो कभी नहीं बदलता है, घनत्व तो वही रहेगा ना, वस्तु इतना हो या इतना हो, ठीक, ये याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 218, सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी बराबर होते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों एक ही स्केल पर आ जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, -40 डिग्री पर ये होता है, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ये सोनार जो है ये आपको वो नीचे जो पानी के नीचे पता लगाता है, आपको नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है सोनार का, और ये देखोगे कि पानी के नीचे आपको पता लगाने के लिए कोई वस्तु का, ये होता है आपको साउंड के लिए, इसमें साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ये आपको होता है नौ संचालकों में, यानी कि हवाई जहाजों द्वारा जो पानी के नीचे होती है। क्वेश्चन नंबर 220, जो पानी के नीचे वाला जहाज होता है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 220 है कि लेंज के नियम आवश्यक है, जो लेंज ने नियम दिया था ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऊर्जा ना तो क्रिएट की जा सकती है, नहीं डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, यानी ना बनाई जा सकती है, नहीं बर्बाद की जा सकती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। E बराबर mc² जो फॉर्मूला दिए थे आइंस्टीन ने, यही आपको बताए थे, E बराबर mc²। यहाँ पर C जो है ये आपको क्या है, प्रकाश की चाल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 221, हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर का, हॉर्न सिल्वर देखो, हॉर्न सिल्वर अयस्क किसका है, तो हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। क्वेश्चन नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 222, चांदी का निष्कर्षण होता है, तो चांदी का जो निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट द्वारा होता है, अर्जेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 223, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण जो नमक होता है खाने वाला या टेबल सॉल्ट जिसे बोले समुद्र में अधिक मिलता हुआ है, ये आपको सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम NaCl। क्वेश्चन नंबर 224, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये देखो आ गया क्वेश्चन, सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 225, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कब कर देगा, चूने के पानी को दूधिया कर देगा अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिला दोगे, तो चूने के पानी को दूधिया कर देगा, CO2 मिला दो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 226, दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसे ही दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, हाइपरमेट्रिया कहा जाता है इसे, हाइपरमेट्रिपिया, ठीक, मायोपिया से आपको ये उल्टा होता है, हाइपरमेट्रिपिया होता है, और इसमें आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में क्या किया जाता है, तो आपको अवतल लेंस का यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 237 देख लो, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, जो परमाणु बम है वो आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यूरेनियम प्लूटोनियम का यूज किया जाता है परमाणु बम में, और आपको जो सूरज का ऊर्जा का स्रोत हो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम पूछता तो हो जाता है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर 228, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, देखो हाइड्रोजन बम आ गया, हाइड्रोजन बम जो सिद्धांत है यह नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत है, नाभिकीय संलयन पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 229, ग्रीन हाउस गैस, आपको ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये क्या है, इसमें CO2 की मात्रा बढ़ रहा है, ठीक, CO2 की मात्रा बढ़ रहा है जो कि आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 230, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने को या डॉक्टर द्वारा आंख जांच करना है, नाक जांच करना है, कान जांच करना है टॉर्च में, ये किसका उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 231, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, न्यूट्रोनो हो जाएगा, यहां पर न्यूट्रोनो हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रोनो नाभिक को तोड़ता है, आपको बम्बार्ड कराया जाता है न्यूट्रोनो द्वारा, जिसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन हो, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछ रहा है, तो ये पारा हो जाएगा, विद्युत का सुचालक भी होता है पारा।
द्रव अवस्था में पाया जाने वाला मात्र एक अधातु पूछ रहा है। अधातु जो कि आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है मात्र एक अधातु, आपको जो कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये हो जाएगा ब्रोमीन। ये पारा और ब्रोमीन दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 234, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा जो मापी जाती है अमीटर द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा अमीटर द्वारा मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। और जो आपको जो विद्युत ये प्रतिरोध है वो वोल्टमीटर द्वारा। क्वेश्चन आगे देखो, अदिश राशि कौन होती है? अदिश राशि वैसे होती है जिससे आपको क्या होता है, एक परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, यानी कि क्वांटिटी की जरूरत होती है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अदिश राशि होती है, यह हो जाता है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। फिर अब बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि वैसी होती है जिसको डायरेक्शन भी चाहिए और आपको क्वांटिटी भी चाहिए, यानी परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, वो हो जाता है आपको सदिश राशि। जैसे कि त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये आपको हो जाता है सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 237, शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ जो होता है ये क्या होता है? शुष्क जो बर्फ होता है ये ठोस CO2 होता है। क्या होता है? ठोस CO2 होता है। ठोस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस। क्वेश्चन नंबर 238, तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? जो तत्व का सबसे छोटा कण होता है, भाग होता है, उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत जो दिया गया था जॉर्ज डाल्टन द्वारा दिया गया था, भी याद रखिएगा। हाँ, तत्व का सबसे छोटा जो होता है ये परमाणु होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 239, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। रासायनिक यौगिक का अगर पूछे, रासायनिक यौगिक में तो अणु का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया परमाणु, लेकिन O2 जो हो गया ये अणु हो गया। बस सिंपल से समझ लो। यहां पर देखो 240, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के जो 3 मौलिक कण होते हैं ये कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित होता है, ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, जो बाहर होता है, नाभिक के बाहर होता है। प्रोटॉन जो होता है घन आवेशित रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, आगे देखो, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या निकालना है, यानी प्रोटॉनों की संख्या निकाल लोगे तो परमाणु संख्या निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 241 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? सो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन ईट पगनाच, ये ट्रिक है। और यहां से क्वेश्चन आता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये आपको जे थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन जो हो जाएगा गोल्डस्टीन हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो हो जाएगा जेम्स चैडविक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन ने किया था, ये याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आपको प्रोटॉन का नामकरण किया गया था रदरफोर्ड द्वारा। रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज किया था, रदरफोर्ड ने नाभिक का भी खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 244 है कि इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है? तो घन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 247, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पोजिस्ट्रॉन की जो खोज किया गया था ये एंडरसन द्वारा किया गया था, एंडरसन द्वारा। अंकित झा बोल रहे सर हम आपके पेड क्लास का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई पहले इतना स्पीड में इतना मैंने क्वेश्चन कराया, समझ रहे हो, पूरा हालत खराब हो गया। मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक, क्लासवा तो तुम लोगों को कराना ही है। क्वेश्चनवा जितना बोले हैं वो सब कराएंगे ही कराएंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, चिंता तुम लोग मत करो, ये हम पर छोड़ दिया करो। ठीक, एग्जाम से तुमको कुछ दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक तुम्हारा जितना भी मैंने बोला है सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रदरफोर्ड द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये याद रखिए, प्लस कर दीजिएगा। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक का आकार पूछते तो क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, और 10⁻⁻10 मीटर जो हो जाएगा ये आपको परमाणु का आकार ये हो जाएगा, और नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 250, आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत किया गया है ये आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या के अनुकूल है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है जो मोसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो आपको क्या है? परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग है, और जो द्रव्यमान के था वो आपको मेंडलीफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, तो आधुनिक जो होगा वो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग है, और ये मोसले हो जाएगा ना, यहाँ पर मेंडलीफ नहीं। आधुनिक अवस्था सारणी जो है ये परमाणु जो है ये संख्या के अकॉर्डिंग होता है, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो पहले जो था उसके परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। मोसले, सही बात है। इससे पहले जो था ना, जो मेंडलीफ दिए थे वो दिए थे आपको किसके अकॉर्डिंग दिए थे? तो वो दिए थे परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग दिए थे। बहुत बढ़िया रहा आज, बताओ क्लास कैसा लगा? मजा आया? सुपर फास्ट रिवीजन था ये, ऐसे ही तुम लोग एग्जाम से पहले, हर एग्जाम से पहले एकदम सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा। परमाणु संख्या मोसले, वरुण कुमार, बताओ कैसा रहा? मजा आ गया? चंदन भाई रिचार्ज करा जो डाटा का ले ये देखो पहले ही सबका अब रिचार्ज कराने वाला मस्ती हो गया इन लोगों का। ठीक, मजा आया ना? बताओ।
बताओ 10 बजने वाला है, अब कहाँ से कुछ हो पाएगा सर। अच्छा ही बीच बीच में साइंस का भी करवाइएगा, एकदम सब सब्जेक्ट करा रहे हैं। और 400 से अधिक क्वेश्चन संविधान का तैयार कर चुके हैं वन लिनियर का भी, वो भी निपटा देते हैं एकदम स्पीड में। आए तुम लोग का राजी हो तो एकदम थम दो, अगला जो होगा संविधान का 400 प्लस क्वेश्चन रखे हुए हैं, बताओ करा दे वो भी। हाँ हाँ करा देते हैं, वही करा देते हैं वन लिनियर जो होगा पॉलिटी का, एकदम मजा आ जाएगा तुम लोग। बस तुम लोग इसमें दाल मत खिचड़ी मत बनाते रहना, पूरा फैमिली बना लेते हो, हमको तो डर लगता है कि तुम लोग बचपो भी यहीं आकर कमेंट ना करने के लगे। भाई उन लोगों का भी जीवन का तुम लोग ख्याल किया करो। चलो ठीक है, मजा आ गया। चलो ध्यान से अब जाकर आराम करो, सो जाओ, और फिर पढ़ाई भी करते रहना, जो भी जा काम करना है कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।